पता है किसी को फैशन क्या है? मैं खड़ा करके पूछ लूंगा क्लासेस से, बता दो फैशन क्या है मुझे। पता है किसी को? तुम ये क्यों सोचते हो कि फैशन मतलब दुनिया में आया ही क्यों? ये तो तुम ट्रेंड देखते हो, टिकटॉक पे देखते हो या फिर यूट्यूब पे देखते हो, उसने शॉर्ट स्कर्ट पहन रखी है मैं भी पहनूंगा, उसने वो स्टाइल कर रखा है मैं भी करूंगा। क्यों करते हो तुम ये सब? ये जो फैशन होता है ना, ये एक खुद को बताने का तरीका होता है लोगों को। मैंने यहाँ पे ड्रेस पहन रखी है, मैं बता रहा हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। अब टीचर्स ने अपनी ड्रेसेस पहने, वो बता रहे हैं कि वो टीचर्स हैं। तुम कहीं पर भी जाओगे, अच्छे कपड़े मत पहनो, मत पहनो अच्छे कपड़े, कोई नहीं पूछेगा तुम कौन हो। लेकिन अगर तुम खुद की आइडेंटिटी से अपने कपड़े पहनते हो, खुद की आइडेंटिटी से, तो लोग जानेंगे कि हाँ भाई ये भी है। एक फैशन एक चीज होती है जो लोगों को डिस्क्राइब करती है बिना बताए। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती फैशन को बताते वक्त। फैशन अपने आप सब कुछ बोल देता है कि तुम कैसे हो, कहाँ से हो, कैसे दिखते हो, क्या पहनते हो, वो सब कुछ चीजें बता देता है अपने आप ही। अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ सभी टीचर्स से, मुझे लगता है यहाँ पे कुछ टीचर्स नहीं है। क्या डिसिप्लिन और फैशन मतलब क्या फैशन डिसिप्लिन के आड़े में आता है, मतलब इसके अगेंस्ट है? खासकर ललिता मैम यहाँ पे नहीं है, क्या उनको कुछ बुलाकर लाएगा कोई? ललिता मैम क्लास ले रही है, उनकी क्लास है। ओके, तो मुझे बताओ लाइब्रेरी में क्या फैशन डिसिप्लिन के आड़े में आता है? आपको क्या लगता है कि डिसिप्लिन फैशन होगा तो डिसिप्लिन नहीं हो सकता? लगता है मैम आपको ऐसा? सर आपको लगता है? चलो मान लिया कि डिसिप्लिन फैशन के आड़े आता है, मान लिया अब हम बड़े बाल ना करें, लड़कियां चोटी बनाएं, चलो मान लिया हमें गुरुकुल के स्टूडेंट्स बना देते हैं सभी टीचर्स, चलो बना दिया, हम चोटी रखने लग जाते हैं सभी बॉयज और गर्ल्स जो उनका वो करेंगी। तो मान लो हमने कर लिया ये 12th तक, कॉलेज में क्या, कॉलेज के बाद क्या होगा? मतलब जो टीचर्स कहते हैं कि ये बड़े बाल मत रखो, चलो नाखून की हाइजीन होती है अपनी, बड़ी दाढ़ी मत रखो, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ये जो डिसिप्लिन है ना, डिसिप्लिन वो अलग होता है और फैशन बहुत अलग होता है। डिसिप्लिन और फैशन दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। डिसिप्लिन अपनी जगह है और फैशन अपनी जगह पे है। तो पूछा कॉलेज के बाद क्या होगा टीचर्स से? कॉलेज में क्या, कॉलेज में हमें कौन रोकेगा ये बड़े बाल करने से और फिर ये बड़े नाखून रखने से या फिर बड़ी दाढ़ी रखने से? गर्ल्स को कौन कहेगा कि वो चोटी बना कर ही रखे कॉलेज में? मतलब ये इंडिया में जो धारणा है ना ये फैशन की, कि स्कूल तक ठीक है, बच्चों को बांधे रखो यहाँ पे और कॉलेज में छोड़ दो, डांगरों की तरह, नहीं कहते डांगर, बेल में बांधे रखो, उनको जाने दो। यही होता है इंडिया में, यही चाहती है सोसाइटी, समाज। और जो लोग समझते हैं कि फैशन कुछ चीज ही नहीं है, गुड मॉर्निंग मैम, और जो लोग समझते हैं कि फैशन कुछ चीज ही नहीं है, मैं कहता हूं तुम अंडरवेयर में आ जाओ स्कूल में, तुम्हें कोई अंदर भी नहीं घुसने देगा, यहाँ पे घुसने देगा कोई? तुम्हें पता नहीं घुसने देगा तो आप खड़े करने की जरूरत ही नहीं है। तुमने कभी, तुम हरियाणा से बाहर गए हो, अपने राज्य से बाहर गए हो कभी? कितने बच्चे गए? हाथ खड़े करना एक बार। क्या देखा है तुमने वहां पे? हरियाणा अलग है या नहीं है? हाथ खड़े करो जो सोचते हैं हरियाणा अलग है दूसरे राज्यों से। बहुत ही लो रिस्पॉन्स है भाई तुम्हारा। ये जो तुम्हारा, मान लो हरियाणा तुम्हारे कटोरा है, कटोरे के अंदर हो तुम अभी, क्या तुम कटोरे से बाहर जाओगे कभी? अरे मैं पूछ रहा हूँ कौन कौन चाहते हैं कि मैं हरियाणा से बाहर जाऊँ, कहीं और जॉब करूँ? जैसे हमारी प्रिंसिपल मैम आई है तमिलनाडु से हरियाणा में, कौन चाहता है कि मैं तमिलनाडु में जाऊँ, किसी भी स्टेट में या फिर कहीं बाहर विदेश में? कितने बच्चे चाहते हैं? चाहता है कोई? दो ही चाहते हैं। पता है क्यों? समाज की वजह से। तो समाज की बात मैं बाद में करता हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है कि 100 साल या 50 साल बाद क्या होगा इंडिया में? क्या इंडिया बदलेगा? अरे बता दो कोई तो, रितु, 100 या 50 साल के बाद क्या होगा? इंडिया बदलेगा स्कूल के मामले में? बदल सकता भी है और नहीं भी, ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है। तुम्हें क्या लगता है इंडिया में क्या सिस्टम चल रहा है? हिंदी तुम छोड़ नहीं सकते, इंग्लिश को तुम पकड़ नहीं सकते, हरियाणवी तुम छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, वो भी नहीं छूट रही।
3 भाषा में तुम फंस के रह जाओगे ऐसे ही। और ये सब करवा कौन रहा है तुमसे? समाज। और समाज है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, समाज क्या है? हम ही होंगे, हम ही समाज को बनाते हैं। तो 50-100 सालों में इंडिया, या तो ये तुम देख रहे हो ना स्टूडेंट्स की ड्रेसेस, ये नहीं रहेंगी 50 या 100 साल बाद। इंडिया अपने आप ही बदल जाएगा, जनरेशन अपने आप को खुद ही बदल लेगी। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं बदलेगी, लेकिन बदलेगी। बहुत ज्यादा चीजें बदली हैं, हमारी ट्रेडिशंस बदली हैं, बहुत ज्यादा चीजें बदल गई हैं। और एक और बात है फैशन के बारे में, क्या फैशन पैसे नहीं कमा सकता क्या? मतलब फैशन से पैसे नहीं आते क्या? कभी मॉडलिंग का नाम सुना है? सुना होगा बाकी ने। टीचर्स ने तो हमें कभी नहीं बताया कि मॉडलिंग भी होती है। टीचर्स के दिमाग में क्या है? या तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, या फिर डॉक्टर या इंजीनियर, या जाओ अपने स्पोर्ट्स में। हरियाणा में 2 ही चीजें हैं, स्पोर्ट्स या स्टडी, उसके अलावा कुछ नहीं है। कोई बताता ही नहीं। तुम्हारे पेरेंट्स से पूछ लो, उनको ही नहीं पता मॉडलिंग क्या होती है। और कह भी दो मॉडलिंग करूंगा, किस जागा बैठा रहा है, पूछ जाओगे जाती। तुमने गुच्ची सुना है? ब्रांड का नाम गुच्ची, रीबुक, नाइकी, एडिडास, क्या है ये? फैशन के ब्रांड्स होंगे। जूते पहनते हो तुम, अरे क्या तुम रीबुक के जूते पहन रखे भाई, कहते नहीं हो क्या? वो क्या है? ब्रांड ही है, फैशन है। वो पैसे नहीं कमा रहे, अरबों में खरबों में उनकी इनकम है पूरे साल की। क्या दुनिया में सिर्फ स्टडी और क्रिकेट ही है क्या? क्रिकेट या फिर जो भी तुम खेलते हो, कबड्डी, स्पोर्ट्स और स्टडी है, और कुछ है ही नहीं। नहीं है और कुछ? बहुत कुछ है इस दुनिया में करने के लिए, अगर कोई करना चाहे तो। और कोई किसी को दिखाए तो हाँ ये चीज़ भी हो सकती है। मॉडलिंग भी है, फैशन भी है, और भी कई चीज़ें हैं। यही नहीं है क्लास में आए, पढ़ के चले गए, नीचे आके स्पोर्ट्स खेल लिया, बस होगी जिंदगी। ये जिंदगी नहीं है भाई। सोच के देखियो कभी, तुमने क्या सोच रखा है? 12वीं पास कर ली, कॉलेज में चले गए, यूनिवर्सिटी में चले गए, लाइफ खत्म। फिर फैमिली बना लोगे, वह भी खत्म। लाइफ खत्म उधर, लाइफ खत्म हो जाएगी क्या उधर तुम्हारी? ये पहाड़ है ना, ये कभी खत्म नहीं होगा, चढ़ता रहना पड़ेगा इस पे तो, जब तक तुम्हारी ये प्राण ऊपर नहीं चले जाएंगे। ये पहाड़ खत्म नहीं होगा तुम्हारे कभी। अब आती सोसाइटी की बात, समाज की। तुम्हें क्या लगता है समाज तुम्हें क्या बनाता है? एक बात बताओ, तुम अपनी मर्जी से सारे काम करते हो, समाज की मर्जी से करते हो। बोलो ललिता मैम, आप समाज की मर्जी से काम करते हो अपनी मर्जी से? 50-50 मैम, नाइस आंसर। बट सोसाइटी जो है ना, सबको क्या बनाती है पता है तुम्हें? कोई बड़ी बातों के बारे में नहीं सोचता। सब घर पे जाते, खाना खाते, सो जाओ बस। क्या सोच के करना है? बदलाव क्या क्या करेगा बदलाव लाके हमारी जिंदगी में? सोसाइटी तुम्हें रोबोट बनाती है। मैं नहीं कह रहा तुम्हें कंट्रोल करते हैं वो। राजा तो नहीं है जो कंट्रोल करेंगे, लेकिन हाँ उनके जो विचार हैं, जो तुम्हारे अंदर घुसे हुए हैं, उन विचारों से तुम्हें कंट्रोल करते हैं वो। अब मुझे एक बात बताओ, हरियाणा में रहते हो तुम, किस किस को प्राउड है कि मैं हरियाणवी हूँ? हाथ उठाओ एक बार। किस किस को प्राउड है कि मैं हरियाणा में पैदा हुआ? और हरियाणी को किस किस के प्राउड है कि मैं हरियाणी बोलता हूँ? चलो इतना को तो है। तो तुम ये कहने वाले कौन है कि हरियाणी मत बोलो? समाज है ये। टीचर्स और हम ही समाज में ही आते हैं, लगभग टीचर समाज में ही आते हैं। यही तो डिफरेंस है हमारी जनरेशन में इनकी जनरेशन में। इनकी जनरेशन ने इन्हें जो सिखाया है वो इन्हें पकड़ लिया है, लेकिन जो हमारी जनरेशन है वो थोड़ी इधर उधर हो जाती है बातों से। हम हमेशा यही करते हैं, समाज के खिलाफ कोई नहीं जाता। कोई जाता है समाज के खिलाफ? क्या एक आदमी कल खड़ा हो जाएगा? चलो मैं पूछता हूँ, 10 आदमी एक औरत को मार रहे हैं, कोई एक आदमी जाके खड़ा होगा किसको मत मारो? 10th क्लास कौन कौन जाएगा? अकेला जाके खड़ा होगा, अकेला, चाहे लाख आदमी हो, कौन अकेला जाके खड़ा होगा कि मैं इसको बचाऊंगा? भाई नहीं हो सकते। हरियाणा में बात नहीं है वो, किसी में नहीं है। हरियाणा वाले का अकेला खड़ा कभी आया ही नहीं। वो कहते नहीं क्या
नू कर दूंगा, नू कर दूंगा, नू मार दूंगा, वो लंगूर खड़े रहे पाछे ना। जब भी तुम ये सब बोलते हो, अकेला तो कोई नहीं, अकेले तुम हो और तुम इतनी बातें बोल जाओ, गाड़ दे तुम उड़े। डर डर होता है इन सब चीजों के पीछे, नहीं होता मैम डर? ललिता मैम, सारे आंसर मैं ही दूं क्या ये? मैम आप ही सब फैशन की, मुझे लगता है कि आप ही सबसे बड़ी विरोधी हो स्कूल में। आप ही कहते हो कि हेयर कट कैसे करके आओ, हेयर कट कैसे करके आओ। बेटा मैं बोलती हूँ, देखो मैनेजमेंट या फिर टीचर स्टाफ सभी इंक्लूड होते हैं इसमें, मेरा अकेले का नहीं होता। और आपको पता है आपकी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा मेरे पास आती है, सॉल्यूशन भी मेरी तरफ से ही होता है, आपको पता है। लेकिन बोलना पड़ता है भाई, बच्चे लिमिट क्रॉस ना कर जाए, इसलिए थोड़ा बहुत रोकना टोकना जरूरी भी है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि फैशन के लिए ही हेयर कट स्कूल में अलाउड, आपको सबको पता है कि जैसे हो वैसे ही प्रॉपर तरीके से तो सभी अच्छे लगे। आप कैसे भी हेयर स्टाइल बना के आ जाओ कि कोई दो चार आपको बोले स्कूल के हिसाब से, क्योंकि चलो आपसे बीच में मैं ही बोलना शुरू कर देती हूँ। आप अगर सिंपल ड्रेस में, हेयर कट में, प्रॉपर यूनिफॉर्म में आते हो, सिर्फ स्टडी की तरफ ही आपका ध्यान ज़्यादातर रहता है। कई बच्चों को मैंने ऑब्जर्व भी किया है, फर्स्ट डे जैसे बहुत अच्छी कटिंग करवा के आए, सारा दिन ऐसे लगे रहते, ठीक है। विंडो में देखा ऐसे ऐसे करते, तो वही है, थोड़ा सा आपका टाइम भी वेस्ट होता है, इधर उधर भटकते हो, इसलिए थोड़ा सा ऑब्जर्व किया जाए। क्या स्टडी सब कुछ है? मैंने अभी अभी बताया था। फैशन, मैं पूछता हूँ मैम से, मैंने मैम के सामने बात नहीं की, डिसिप्लिन और फैशन एक दूसरे के आड़े आते हैं मैम? आपको क्या लगता है कि डिसिप्लिन होगा तो फैशन नहीं हो सकता, और फैशन होगा तो डिसिप्लिन भी नहीं हो सकता? सबके लिए नहीं है, लेकिन कुछ लिमिट तक होता है। लिमिट्स कैसी लिमिट्स मैम? हेयर कट्स की लिमिट्स? यस, हेयर अगर कट, जो बच्चा बिल्कुल डिसिप्लिन है, सब कुछ में बिल्कुल परफेक्ट है, किसी भी शिकायत का मौका नहीं देता, तो उसके लिए स्टडी और फैशन कुछ मेरे हिसाब से बिल्कुल एक दूसरे के क्रॉस नहीं करेंगे। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं स्टडी बिल्कुल साइड में और सारा दिन एक्स्ट्रा एक्टिविटी, जिनको आप फैशन कह लो या फिर अपने रास्ते से भटकने के एक्चुअली लिए। में आपको नहीं लगता मैम कि वो मॉडलिंग कर सकते हैं? मतलब तो ये मतलब आपने अभी बताया कि हमारे टीचर्स हमें नहीं बताते हैं, हमें खुद को नहीं पता इतना, तो हम फिर आपको नहीं एक्चुअली बताएंगे। मैं सोचता हूँ आज की ये जो बच्चे हैं, इतना सब कुछ पढ़ रखा है, कोई सवाल नहीं उठा सकते इन चीजों के ऊपर। हाँ, अगर यस जैसे बच्चे हो जाएं तो काफी हद तक हमारा समाज, हमारा देश चेंज हो सकता है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, कोई सवाल उठाने वाला नहीं है क्या? तुम्हें कोई कह दे जाडू की मर जा, मर जाओगे क्या? तब तो तुम बड़े सवाल उठाओ, क्यों मर जा, क्यों मर जा मैं? अरे जब तुम्हारे खुद हरियाणा की बात आती है, देश की बात आती है, तुम बड़े कह देते हो मैं देश खातर मर जाऊंगा, नू कर जाऊंगा, भीतर तक धमकी कर रहे हो। भीतर से बदल दोगे तुम इसे? ये तो रीत चली आ रही है सालों से, पुरानों से, इन रीतों को बदल दोगे तुम? जो तुम्हारा दिल कहता है ना, दिल, तुम एक बात सोच के देखो, कल तुम आर्मी में लग जाओगे, लगना नहीं चाहता कोई भी, मतलब चाहते भी हो, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो नहीं चाहते, उन्हें समाज लगवा रहा है आर्मी में, भाई कमा के खाना है, चलो वह दूसरी बात है, कमा के खाना है। लेकिन तुम सोचो, जो तुम्हारा दिल कहता है कि मैं मॉडलिंग करूं, मैं समाज की बात कर रहा हूं, अब मैं समाज तुम्हें कैसे रोकता है? अगर लड़कियों में से एग्जाम्पल ले लो, कोई चाहती मैं मॉडलिंग करूं, उनके माँ बाप और समाज कोई नहीं कहेगा तुम मॉडलिंग कर, कहेगा कोई? ललिता मैम कहेगा कोई? कभी इनका, कभी उनको मर्जी नहीं देंगे तुम मॉडलिंग करो, क्यों नहीं देंगे? समाज में चाल के रहना है, कुनबा अपना क्यों के सोचेंगे काल छोरी बुढ़ा रैंप पर चाल लेगी तय, यही होता है, ये है समाज की थिंकिंग। कौन थी वो बबीता हरियाणा में, उसके बाप को बहुत सुननी पड़ी होगी, उसके पापा को, सॉरी उसके पापा को बहुत सुननी पड़ी होगी कि क्यों उनको खिलाने के लिए ले जा रहे हो। कोई तुम्हारी मेहनत नहीं देखेगा उसके पीछे, जब रिजल्ट दोगे ना वही दिखता है, नीचे से तुम टूटे पड़े हो चाहे कुछ भी हो, तुम्हारे सबका ऊपर का रिजल्ट दिखेगा, रिजल्ट क्या है तुम्हारा। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तुम्हें क्या पता मैं कैसे खड़ा हूँ, क्या मैं मन में सोच रहा हूँ, क्या मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें सिर्फ ये दिख रहा है मैं बोल क्या रहा हूँ, बस तुम्हें सिर्फ रिजल्ट दिखता है लोगों को, और कुछ नहीं दिखता पीछे वाली चीजें, और हमको कोई समझता है। वो करो जो तुम्हारा दिल कहता है, ना कि तुम्हें जिस चीज की करने की जरूरत है। समाज को मत मानो, समाज तो ऐसा कैसा रहना है, 10 साल बाद 20 साल बाद कुछ चेंज आएगा, लेकिन समाज तो वहीं का वहीं अटके रहेगा। ये टीचर्स आज ये कह रहे हैं, कल परसों भी यही कहेंगे कि हेयर स्टाइल मत बना के, इनको नहीं पता, इनकी जनरेशन को यही पढ़ा है, उन्होंने सीख लिया। मैं नहीं कह रहा कि टीचर्स का फॉल्ट है, लेकिन पिछले लोगों ने यही किया है, स्कूल में डिसिप्लिन में रहो, स्टडी है, स्पोर्ट्स हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है, बस यही दो चीजें हैं पूरी जिंदगी में, और कुछ हो ही नहीं सकता। पढ़ाई करो, बैंक बन जाओ, IAS बन जाओ, IPS बन जाओ,
और क्या है, बहुत सारी पोस्ट है, बस पढ़ाई पढ़ाई करके ही बन जाता है उन सब में। मॉडलिंग 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 में पढ़ाई जरूरी होती है? हाँ होती है, 2%, 3%, 10%, 50% लगा लो। कोई ट्राई क्यों नहीं करता भाई? सारे आर्मी में जाओगे क्या? इतनी बड़ी देश ना आर्मी में ना चाहिए बचाने खातर? चाहिए क्या ना? इतनी बड़ी एयरफोर्स चाहिए कि देश की रक्षा करने खातर खड़े रहोगे? तुम्हारे जो दादा हैं, दादा दादी, उनसे पूछ के देखो एक बार, दादा दादी तुम्हारे कुछ सपने थे? तुम कुछ करना चाहते थे क्या? मैं टीचर से पूछता हूँ, आपके कुछ सपने थे? आप कुछ करना चाहते थे अपनी जिंदगी में? किसने रोका आपको? समाज ने, सोसाइटी ने, कुणबे ने। नहीं रोका हो तो बता दो। ललिता मैम, नहीं रोका आपको? रोका था? इनके सपने नहीं है। सोसाइटी क्या सिखाती है? अपनी माता पिता को देख लो तुम, तुम्हारी मम्मी के सपने होंगे कुछ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। वो एक तुम्हारी तरफ प्यार लगा लो, या फिर सोसाइटी की धक्कार जो भी है कुछ भी लगाओ, नहीं किया उन्होंने कुछ। क्यों नहीं किया? तुम्हारे लिए लगा लो, चलो तुम्हारे लिए नहीं किया, लेकिन सोसाइटी भी यही चाहती है। इंडिया में क्या है, लड़कियां शादी करेंगी और बच्चों को पालेंगी और लोग कमाने जाएंगे। यही है ललिता मैम। अब थोड़ा चेंज हुआ है, यही थी ना पहले, अभी भी यही है कईयों की। इनके माँ बाप कुछ ऐसे 18 साल के होते हैं, इनको शादी कर देंगे। वो क्या कहते हैं, लड़कियों की कमी हो रही है हरियाणा में, कहते हैं ना ये भी थोड़ा पढ़ने लग गई तो इनकी कमी हो गई। तो अपने माता, अपने जो दादा दादी से पूछ के देखना एक बार, तुम्हारे कुछ सपने थे? तुम कुछ करना चाहते थे लाइफ में, नहीं कर पाए, पछता रहे होंगे अब अंदर ही अंदर। तभी मैं कहता हूँ जो अपने दिल की है उसकी सुनो, समाज की मत सुनो। समाज तो यहीं का यहीं रहेगा, तुम ऊपर चले जाओ। अपने दिल की सुनो, जो करना चाहते हो। बाद में पछताओगे कि मैंने नहीं किया, मैं वो कर लेता तो आज मैं ये हो जाता, अगर मैं अपने दिल की सुन लेता, अगर मैं ये आर्मी में नहीं लगता और मुझसे चला, पता नहीं क्या होता आज मेरे साथ, पता नहीं आज में क्या मिलता। तुमने कभी वो सुना है कि सारी मोमबत्तियां और उसमें एक बल्ब आ जाए? सुना है कभी इसका उदाहरण? नहीं सुना होगा। समाज में क्या है, मैं नहीं कह रहा इस जनरेशन को, पिछले जनरेशन में क्या है, सारी मोमबत्तियां हैं और एक बल्ब आ जाए उनके बीच में, उसको फांसी पे चढ़ा देंगे। तू क्यों आया हमारे बीच में, तू तो बल्ब से है, हम सारी कैंडल हम जल जल राख हो जाएंगे। होता है ना ऐसे ही। लट्टू को कोई टिकने देता बदलाव, मेरा मतलब है इसका बदलाव। उन कैंडलों के बीच में बदलाव तुम्हें पसंद नहीं आया, वो बदलाव किसी को बदलाव पसंद नहीं है भाई इस दुनिया में, लेकिन लाना पड़ता है। अपनी अपनी जिंदगी में बदलाव लाओ, समाज की सुनने को छोड़ दो। कोई कहता हरियाणी छोड़ दो, कह दो हम क्यों छोड़ दे भाई, हमारी भाषा है। कोई कहता ना मातृभाषा, हमारी मातृभाषा तो हरियाणवी है, बोली तो इन लोगों ने बनाई है, समाज वालों ने। मैं तो भाई भाषा मानता हूँ हरियाणवी को, क्या पता शायद बन भी जाए। इसके ऊपर मैं स्पीच दूंगा 1 नवंबर को। कल ही अनु ने, कल या फिर परसों उन्होंने स्पीच दी थी, परसों दी थी अनु ने स्पीच। उस स्पीच में तुमने क्या सुना था, याद है किसी को या सुनते ही नहीं? क्या बोला था अनु ने? हरियाणवी डिसिप्लिन के बीच में आती है। हाँ, हरियाणा डिसिप्लिन के बीच में आती है। वो कौन बोल रहा था, तुम्हें क्या लगता है? अनु के खुद के विचार थे या समाज के विचार थे? समाज तुमसे वही सुनना चाहता है जो वो सुनना चाहता है भाई। समाज को तुम वही बताओगे जो वो सुनेगा, बोलोगे तुम वही। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि सारे बच्चे ऐसे हैं यहाँ पे जो स्पीच देंगे वही बोलेंगे जो समाज उनसे सुनना चाहेगा। ये तो तुम्हारी गलती है। ये डर जो होता है ना लोगों को खो देने का, वो इधर चला जाएगा, वो उधर चला जाने दो, किसी के पीछे क्यों भागो? अगर कोई होगा तो अपने आप पास आ जाएगा। आराम से बैठे रहो, अपना काम करते रहो, कोई आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं। किसी के भागने में, किसी से भीख मांगने से क्या फायदा है? फायदा हो तो कर लियो, तुम्हारी मर्जी है भाई। यही है जो समाज के विचार हैं, वो तुम्हें रोबोट बनाते हैं एक तरह से। वो जो चिप तुम्हारे अंदर इंसल्टेड है ना, जो समाज के जो विचार हैं तुम्हारे खुद के नहीं है, किसी के भी नहीं है, समाज के हैं सारे के सारे। तुम अरेंज मैरिज करोगे, तुम IAS बनोगे, तुम डॉक्टर बनोगे, और क्या, तुम ड्राइवर बनोगे, सब समाज कह रहा है, तुम नहीं कहते। तुम्हारे खुद के कुछ सपने हैं, उनके ऊपर फोकस करो। समाज तो ऐसे चलता रहेगा जिंदगी भर। और समाज है क्या, हम ही तो बनाते हैं सोसाइटी को, समाज तुम्हें बनाता है। उल्टा है यहाँ पे, समाज तुम्हें बना रहा है, ना कि तुम समाज को बना रहे हो। खुद समाज को बनाओ, समाज तुम्हें बनाते रहेगा आगे आगे।
अगर अब किसी को लग रहा हो कि मैंने कुछ गलत बात कही है यहाँ पे किसी भी टीचर को, तो प्लीज यहाँ पे आके थोड़ा डिबेट डाबेट होता है। लग रहा है किसी टीचर को मैंने कोई गलत बात कही है? प्रिंसिपल मैम, डू यू थिंक अबाउट दैट? एनीबॉडी, इवन स्टूडेंट्स?